दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक क्रिएटेड प्लाज्मा बाय बैंक राम को देखेंगे। मोहन। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी खुल गया है, नई दिल्ली में ये खुला है। और ये कोविड-19 की वजह से इस वक्त बहुत सारी चीजें हो रही हैं। प्लाज्मा क्या है, हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप लोगों के मन में होगा, प्लाज्मा बैंक क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी किस तरह से वर्क करती है, कौन सा लोग जो है वो कौन कौन से लोग प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, डोनेट करने के कितने दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में जो प्लाज्मा का निर्माण है वो प्रॉपर फिर से होने लगता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा कि प्लाज्मा क्या है। ब्लड जो है वो हमारे ब्लड के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट को आपको समझना होगा। ये एक जो इमेज के माध्यम से आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये एक इमेज देखिए यहाँ पर। इसमें आपको डिनोट किया जा रहा है कि एक ब्लड के अंदर जो है वो 55% प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है वो एक येलो कलर, उसका कलर किस तरह का होता है? येलो कलर होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो येलो कलर का जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पूरा डिटेल इस यहाँ पर जो दिख रहा है इतनी दूर में, ये आपको प्लाज्मा नजर आ रहा है। ये प्लाज्मा का जो परसेंटेज है कितना है? 55%, यानी ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। बाकी जो एलिमेंट्स है प्लाज्मा के अंदर आप वो भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लेटलेट्स है, उसके बाद रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है। ये सारा मिला करके 45% एक्स्ट्रा जो है वो ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड। तो प्लाज्मा कितना है? 55%। यहाँ पर प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, ये कितना है? 41%। और डब्ल्यूबीसी कितना है? 4%। ठीक है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। इसी तरह से यहाँ प्लेटलेट्स भी है। यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करना। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रोटीन, वाटर, ये मिक्स होता है इसके अंदर। तो प्रोटीन होता है, वाटर होता है, और एल्केलाइन भी इसको कहते हैं, एल्केलाइन भी इसके अंदर होता है। तो ये प्लाज्मा जो है एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। सबसे पहले कभी भी शरीर में किसी को भी कोई रोग होता है, सपोज के मान के चलिए कि किसी को बुखार ही हो गया, ठीक है। तो बुखार होने के बाद बॉडी के अंदर जो ये प्लाज्मा है, प्रोटीन की हेल्प से जो भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, उस इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और एंटीबॉडीज का निर्माण करने के बाद ही वो व्यक्ति जो है वो फिर ठीक हो जाता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता को वो बढ़ाता है, प्लाज्मा का ये वर्क होता है। आगे देखिए, प्लाज्मा बैंक के बारे में हम लोग जानेंगे। अब तक हमने प्लाज्मा के बारे में जाना। प्लाज्मा बैंक, पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो खुल गया है। आप यहाँ पर देखें कि जो प्लाज्मा की थेरेपी है ये किस तरह से वर्क करती है। जब भी कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जाएगा, तो जब प्लाज्मा बैंक में पहुंचता है तो उसकी तो पहले सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है, यानी वो स्वस्थ है या नहीं। इन चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे कि कितनी उम्र होनी चाहिए और कौन कौन से टेस्ट जो है उसके कराए जाते हैं, जैसे बीपी, शुगर, ये सारी चीजें जो है वो चेक किए जाते हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत डॉक्टर को महसूस होती है तो उसका जो है प्लाज्मा डोनेशन नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप एक एनिमेशन के थ्रू भी आप इसको देखें, और वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से पेशेंट जब आता है तो उसके साथ डॉक्टर जो है वो उसकी जो सारी चीजें वो पूछ लेते हैं। पूछने के बाद जो प्रोसेस है उसको क्लियर लिया जाता है, और उस प्रोसेस में ब्लड को पहले लिया जाता है। देखिए यहाँ पर मशीन है, और इस मशीन को किस तरह से वर्क कराया जा रहा है। मशीन के अंदर आप देखेंगे कि ब्लड लिया जाता है, ब्लड को यहाँ पर से अलग किया जाता है प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में यहाँ पर जो ब्लड को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर प्लाज्मा को अलग किया जाता है। जो येलो कलर का पार्टिकल देख रहे हैं वो प्लाज्मा है, इसको अलग किया जाता है। अलग करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर वापस जो ब्लड है वो सिर्फ डोनेट जो करता है उसके शरीर में वापस भेज दिया जाता है। प्लाज्मा को इकट्ठा कर लेने के बाद जो ब्लड बचता है वो ब्लड को वापस शरीर में भेज दिया जाता है। तो इसलिए ब्लड वहां पर वेस्ट नहीं होता है, वो ब्लड वापस से उस डोनेट जो करने दान करता है उसको वापस मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ पर है, कहाँ पर बना है। देखिए ये ILBS, इसको आपको याद रखना है, इंडियन ये इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस। ठीक है,
इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस इंडिया का ये भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है। यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इसकी स्थापना, ये नई दिल्ली में इसको जो है वो खोला गया है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा बैंक की बात करें तो 2 जुलाई 2020 को भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में शुरू हुआ है। और यकृत एवं पित्त संस्थान, जैसे कि हमने आपको बताया, द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS, इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है। वर्तमान में ILBS में प्लाज्मा स्टोर करने की जो क्षमता है वो 300 है। ठीक है, यानी जो हमने आपको पैकेट दिखाया था कि जिसमें प्लाज्मा स्टोर होता है, उस तरह के पैकेट 300 लोगों से ये ले करके ये रखा जा सकता है, इस ब्लड, ये जो प्लाज्मा बैंक है। यहाँ पर आपको दानकर्ता के लिए शर्त याद रखनी है, क्योंकि वर्तमान समय में कोविड-19 जो है वो बहुत ज्यादा इशू कर रहा है और इसी की वजह से इस प्लाज्मा बैंक को जो है वो स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके जो पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि कोई भी मरीज अगर कोविड-19 से संक्रमित थे और वो ठीक हुए हैं, तो उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल करके बाकी लोग जो बीमार हो रहे हैं, कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित हो रहे हैं, उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। तो इसको एक ट्रायल के रूप में दूसरा इसको स्टार्ट किया प्लाज्मा गया है। बैंक आसाम इसलिए में यहाँ खोला पर जा आपको चुका जानना है। होगा कि दानकर्ता वीडियो के लिए जो क्रिएटेड शर्त है, बाय जो राम डोनेट मोहन। करेगा और जो डोनर होगा उसको कुछ शर्त है जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा दानकर्ता की जो शर्त है वो है कि 18 से लेकर के 60 वर्ष तक की उनकी आयु होनी चाहिए। 18 से लेकर 60 वर्ष, न इससे कम होनी चाहिए न 60 से ज्यादा होनी चाहिए। जिनका वजन जो है वो 50 किलोग्राम से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ये एज को कोई क्वालिफाई करते भी है, 18 से 60 के बीच में है, लेकिन उनका अगर ये जो वजन है वो 50 किलोग्राम से कम है, तो भी उनका प्लाज्मा नहीं लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के 14 दिन के बाद ही प्लाज्मा दान किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं और 14 दिन पूरा कर लिया है, तो उसके बाद वो प्लाज्मा बैंक में जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा, अगर मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, लीवर, फेफड़े एवं किडनी की बीमारी है, कैंसर से ठीक हुए लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर कुछ बीमारी का नाम दिया गया है कि अगर मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, लीवर की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या फिर कैंसर से अगर कोई ठीक हुए लोग हैं, तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। महिला, एक शर्त है, महिलाओं के लिए भी एक शर्त है कि महिला जो कभी भी गर्भवती हुई हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यानी सिर्फ युवती जो कि कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है वो उस प्लाज्मा को डोनेट कर सकती है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है दानकर्ता के लिए, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब लास्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। 500 ml प्लाज्मा को कोविड-19 से संक्रमित 2 व्यक्तियों के इलाज में उपयोग किया जा सकता है। वैसे तो आपने इसको देखा होगा कि 2 से 3 या कई जगह पर आपको 4 व्यक्ति के बारे में भी बताया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा संक्रमित है। तो 2 से 4 व्यक्तियों के लिए इसका इलाज किया जा सकता है। 500 ml प्लाज्मा को यूज किया जाता है, एक व्यक्ति यानी एक डोनर से 500 ml लिया जाता है। और 500 ml अगर प्लाज्मा कोई डोनेट करता है तो वापस कितने दिन के बाद फिर से दे सकता है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो 500 ml प्लाज्मा अगर कोई डोनेट आज करता है तो ठीक आज के 2 सप्ताह बाद यानी 2 वीक के बाद फिर से डोनेट कर सकता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो ब्लड डोनेट किया जाता है, खून, वो 3 महीने में एक बार ही दान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ब्लड जो है वो 3 मंथ में एक बार दान किया जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा की बात है वो 2 वीक के बाद आप दान कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा डोनेट करने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर फिर से शरीर में इसका निर्माण हो जाता है, इसलिए ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो प्लाज्मा डोनेट, जिनको भी कोविड-19 से जो भी संक्रमित होकर के ठीक हुए हैं, उनको जरूर जाकर के प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ताकि बाकी